हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे अप्रैल 2024 का मंथली करंट अफेयर्स। जो आगामी हमारी जो यूकेपीएससी की अपर पीसीएस प्री की परीक्षा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। नेशनल करंट अफेयर्स मई तक का ऑलरेडी हम समाप्त कर चुके हैं। ऐसे हम मई तक उत्तराखंड का करंट अफेयर समाप्त करेंगे और उसके बाद जून का करंट अफेयर भी हम देखेंगे। पीडीएफ इत्यादि अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508 पर। आगामी पुलिस एसआई कनीज सहायक फौरस गार्ड आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड के नोट्स अगर आप चाहते हैं, जिसमें बीएस नेगी, परीक्षा वाणी, अजय रावत सभी के नोट्स रहेंगे। हिंदी के नोट्स अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पे ही संपर्क करेंगे। उत्तराखंड हिंदी के स्पेशल ऑनलाइन बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जो कि हमारे ऐप उत्तराखंड 360 में चल रहा है। अपर पीसीएस के साथ साथ जो हमारा पुलिस एसआई का एक स्पेशल बैच भी चल रहा है, तो उससे जुड़ने के लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और उससे पहले हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अप्रैल 2024 उत्तराखंड करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है, राज्य की 6 ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी की गुजराती में लिखी गई कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद आंखों यो धन छन नाम से सुजाता डबराल नौटियाल जी ने किया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पॉइंट, आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए हेली सेवा प्रारंभ की गई है 15 अप्रैल 2024 से। किस कंपनी के द्वारा? राजस कंपनी के हेलीकॉप्टर के द्वारा। अगला पॉइंट, ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया आरुषि निशंक जी को। ये फिल्म मेकर हैं। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ढासड़ा गांव के पर्वतारोही प्रवीण राणा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने एशिया की सर्वोच्च चोटी, यूरोप की सर्वोच्च चोटी, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को उन्होंने फतह किया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के निवासी नौसेना अधिकारी पायल गुप्ता, जो कि देहरादून की है, इन्होंने समुद्र में 27,000 नॉटिकल मील लंबी ओशियन ग्लोबल रेस की यात्रा इन्होंने पूरी की है। इस यात्रा की शुरुआत 10 सितंबर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से हुई। 254 दिनों की ये पूरी यात्रा थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा कुमाऊं के ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए रेलवे के साथ मिलकर मानसखंड कॉरिडोर यात्रा स्टार्ट की गई है। कब से? 22 अप्रैल से, जिसके तहत एक ट्रेन संचालित होगी पुणे महाराष्ट्र से टनकपुर के बीच। उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार से 10 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसके तहत 1 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और सॉल भेंट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत गायक प्रहलाद सिंह मेहरा जी का निधन हो गया है। हमारे प्यारे पिथौरागढ़ के निवासी थे। 1 अप्रैल से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में मिशन कोशिश प्रारंभ की गई है। क्यों? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। मिशन कोशिश का संबंध किस क्षेत्र से? तो शिक्षा क्षेत्र से है। अगला पॉइंट, कुमाऊं विश्वविद्यालय के हिमालय संग्रहालय इतिहास विभाग ने दाड़िम खुला अल्मोड़ा से कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी जी की मूर्ति प्राप्त की है। अगला पॉइंट, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन ऋषिकेश में किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024। इसकी शुरुआत 25 मई से 8 जुलाई तक की यात्रा चलेगी, लगभग 45 दिन चलेगी। इस यात्रा को आयोजन करती है पहाड़ नामक संस्था, जो कि शेखर पाठक जी की है। यात्रा कितने किलोमीटर लंबी रहती है? 1150 किलोमीटर लंबी रहती है। और इस यात्रा की इस वर्ष की थीम है स्रोत से संगम। स्रोत से संगम। अगला पॉइंट देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि हमारे उत्तराखंड में होने वाले थे, अब कहा जा रहा है कि ये अगले साल 2025 में होंगे। लेकिन अभी परसों ही हमारी जो रेखा आर्य खेल मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम इस वर्ष ही करेंगे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में। अब देखते हैं क्या होता है। आपने 2024 भी याद रखना है, 25 भी ध्यान रखना है। अब 2025 में करने का कारण क्या था? क्योंकि इस साल क्या है, हमारे ओलंपिक खेल भी होने वाले हैं, इस वजह से। जैसे भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन लेटेस्ट अभी जून की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। जून में अभी 2 दिन पहले की बात है, जून कह रहा हूँ मैं, जुलाई की बात है, 2 दिन पहले की। उसमें हमारी रेखा आर्य जी ने कहा है कि हम 2000 जो 38वां राष्ट्रीय खेल है 2024 में ही करवाएंगे। अब देखते हैं जो भी होगा।
लोकसभा चुनाव भारत में आपको याद होगा 19 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, 1 जून तक चले थे, 7 चरणों में हुए थे। तो उत्तराखंड में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो पहले चरण में ही समाप्त हो गया था 19 अप्रैल को। मतदान प्रतिशत 55% के आसपास हुआ था। सबसे कम मतदान हुआ था अल्मोड़ा में और सर्वाधिक मतदान हुआ था नैनीताल में। ये परसेंटेज आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें चेंज होते रहता है, अलग अलग अखबारों में खबरों में अलग अलग पॉइंट रहता है, लेकिन ये आपने याद रखना है। लोकसभा की जो हमारे यहाँ 5 सीटें हैं उनमें सबसे कम मतदान अल्मोड़ा में हुआ है। परसेंटेज आप एक बार चेक जरूर कर लें। और सबसे ज़्यादा मतदान नैनीताल में हुआ है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसरो द्वारा स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य की महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को नोडल केंद्र बनाया गया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के नए राज्यसभा सदस्य हैं महेंद्र भट्ट जी। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। इसमें एक नरेश बंसल हैं, कल्पना सैनी हैं और तीसरे कौन बने हैं? महेंद्र भट्ट जी। ये किनके स्थान पर आए हैं? अनिल बलूनी जी के स्थान पर आए हैं। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। अगला पॉइंट, चिपको आंदोलन से जुड़े दौसौली ग्राम स्वराज मंडल के अध्यक्ष रहे मुरारी लाल जी का निधन हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंद्री प्रसाद भट्ट जी का है दौसौली ग्राम स्वराज मंडल। अगला पॉइंट, बीआरओ द्वारा उत्तराखंड के 5 स्थानों पर हवाई अड्डे बनाने प्रस्तावित किए गए हैं। गुंजी, नवी ढांग पिथौरागढ़, टनकपुर चंपावत, कालसी देहरादून और घनसाली टिहरी में 5 स्थानों पर हवाई अड्डे बनाने प्रस्तावित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। द्वाराहाट, अल्मोड़ा, बड़ेत गांव से कत्यूरी काल से संबंधित ओखलियां यानी कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट, नवाचारों यानी इनोवेशंस को प्रोत्साहन देने के लिए पेटेंट फाइल कराने के मामलों में देश के टॉप 10 राज्यों की सूची में उत्तराखंड का स्थान 8वां है। इस मामले में पहले नंबर पर है तमिलनाडु। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड के एकमात्र अस्पताल सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी को गुणवत्ता युक्त चिकित्सा प्रदान करने के लिए NABH का दर्जा प्राप्त हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के टनकपुर यानी चंपावत में शारदा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में बैटरी और ई कचरे की रिसाइकलिंग हेतु वाणिज्यिक संयंत्र सितारगंज उधम सिंह नगर में बनेगा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर हमारा समाप्त होता है। PDF इत्यादि अगर आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7895127508। उत्तराखंड की PDF चाहते हैं, हिंदी की PDF चाहते हैं, GS की PDF चाहते हैं, करंट अफेयर की PDF अगर आप चाहते हैं तो इसी नंबर पर संपर्क करेंगे। किसी ऑनलाइन बैच से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो एक हमारी ऐप है उत्तराखंड 360, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको डाउनलोड ज़रूर कर लें आप लोग। सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।